ओम शांति। आज हम 4 फरवरी 2024 बाबा की मुरली से वरदान देखेंगे। वरदान है संबंध संपर्क में संतुष्टता की विशेषता द्वारा माला में पिरोने वाले संतुष्ट मणि भव। संबंध संपर्क में संतुष्टता की विशेषता द्वारा माला में पिरोने वाले संतुष्ट मणि भव। बाबा कहते हैं संगम युग संतुष्टता का युग है। जो स्वयं से भी संतुष्ट है और संबंध संपर्क में भी सदा संतुष्ट रहते व संतुष्ट करते हैं, वही माला में पिरोते हैं। बाबा बता रहे हैं कि ये जो संगम युग है संतुष्टता का युग है, क्योंकि इस समय अज्ञानी आत्मा जो है विकारों के वश संतुष्ट नहीं है। कोई स्वयं से संतुष्ट नहीं है, कोई दुनिया वालों से संतुष्ट नहीं है, किसी आत्मा को जितना मिला हुआ है जीवन में उससे संतुष्ट नहीं है। लेकिन जब हमको बाबा मिल जाता है तो हम आत्मा संतुष्ट हो जाते हैं। संगम युग पे हमारी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो बाबा कहते हैं संगम युग संतुष्टता का युग है, और जो खुद से संतुष्ट रहता है और संबंध संपर्क में, माना जितनी भी आत्माएं उसके संबंध संपर्क में आती हैं सबको संतुष्ट करता है। बाबा कहता है वही विजय माला का दाना बनता है, माला में पिरोता है। बाबा कनेक्शन बता रहे हैं कि माला का दाना कौन बनेगा? जो संतुष्ट रहेगा और दूसरों को भी संतुष्ट करेगा, क्योंकि माला संबंध से बनती है। अगर दाने का दाने से संपर्क नहीं हो तो माला नहीं बनेगी। अब बाबा बता रहे हैं माला कैसे बनती है। अगर किसी धागे में माला के मोती दूर दूर हों तो माला नहीं कही जाएगी। जब मोती नज़दीक आते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक आते हैं, तो माला बनती है। तो यहाँ नज़दीक आने का अर्थ क्या है? यहाँ नज़दीक आने का अर्थ ये है कि हम बाबा के जितने ही बच्चे हैं, हमारा आपस में बहुत स्नेह होना चाहिए। मन में एक दूसरे के प्रति बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए। हमारे संबंध, हमारे रिलेशनशिप बिल्कुल मधुर होने चाहिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, एक दूसरे को समझने वाले होने चाहिए। बीच में एक दूसरे के प्रति हल्की सी भी गांठ नहीं होनी चाहिए रिश्ते में। तब बाबा उसको कहते हैं कि सारे ब्राह्मण आत्माएं आपस में नज़दीक हैं। बाबा कहते तुम सभी तो सतयुग में एक दूसरे के संबंध में आओगे। तो इसीलिए बाबा कई बार ये भी कहते हैं कि तुम्हें क्षीरखंड होकर रहना है। तो बाबा कहते कि जब दाना दाने के संपर्क में आता है, कांटेक्ट में आता है, तब माला बनती है। इसलिए संतुष्ट मणि बन सदा संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। बाबा कहते कि संतुष्ट मणि बनना है तुम्हें, और खुद भी संतुष्ट रहना है और सर्व को भी संतुष्ट करना है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि सामने वाली आत्मा हमसे बिल्कुल संतुष्ट नहीं होती, तब हम क्या करेंगे? तो बाबा बताते हैं, जैसे कि आज मुरली में भी आया कि अगर कोई आत्मा तुमसे संतुष्ट नहीं होती तो बस उसके प्रति शुभ भावना रखो, शुभ कामना रखो, और उसके प्रति बिल्कुल जजमेंटल तुमको नहीं होना है। माना तुम्हारे मन से उसके प्रति कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं जानी चाहिए। इसका मतलब है कि तुम्हारी तरफ से बिल्कुल साफ है। तो ये बाबा कह रहे हैं कि तुमको संतुष्ट मणि बन के विजय माला का दाना बनना है। परिवार का अर्थ ही है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, कोई भी प्रकार की खिटखिट ना हो। बाबा कहते खिटखिट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल संबंध मधुर होने चाहिए। आज की मुरली में स्लोगन है विघ्नों का काम है आना और आपका काम है विघ्न विनाशक बनना। बाबा कहते हैं विघ्न तो जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक आएंगे।
माया पीछा छोड़ने वाली नहीं है, माया तो आएगी, लेकिन तुम माया जीत बन जाओगे, विघ्न विनाशक बन जाओगे, उसका अर्थ क्या है? बाबा कहते हैं माया तो आएगी, विघ्न तो आएंगे लास्ट तक, लेकिन तुम्हारे ऊपर उनका कोई असर नहीं होगा, तुम इतने मजबूत बन जाओगे। इसको कहते हैं विघ्न विनाशक। एक होता है कोई विघ्न आया और उसने मेरे मन को बिल्कुल हलचल में ला दिया, मैं बिल्कुल हिल गया, तो उसको विघ्न विनाशक नहीं कहेंगे। विघ्न विनाशक का मतलब है, माया जीत का मतलब है कि माया आई, कितनी ही बड़े से बड़ी बात हो गई, लेकिन उसने मेरे मन को बिल्कुल भी, वो मेरे मन को बिल्कुल भी हलचल में नहीं ला पाई। जैसे अंगद का बाबा मिसाल बताते हैं कि रावण के दरबार के बड़े बड़े जो थे, वो भी उसके पैर को हिला नहीं पाए। तो ये बाबा बात हमारे ऊपर बताते हैं कि तुम विघ्न विनाशक बनते हो, महावीर ऐसे बनते हो कि कितने ही विघ्न आ जाएं, लेकिन तुम्हारे मन रूपी पैर को बिल्कुल भी हिला ना पाएं। तो बाबा कह रहे हैं कि विघ्नों का काम तो आना है, लेकिन हमारा काम क्या है? बाबा से शक्तियाँ लेके उनको विनाश करते जाएं, ख़त्म करते जाएं। माया जीत बनने का हमारा काम है, विघ्न विनाशक बनने का हमारा काम है। अच्छा, ओम शांति।